नमस्कार साथियों, वेलकम टू टेक पी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एफएल के इस लेक्चर सीरीज में प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट कितने टाइप का होता है, क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट होता है वो दो टाइप का है। पहले को हम मूरे मशीन कहते हैं, दूसरे को मीले मशीन कहते थे। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, जो कि आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक भी है। मीन्स हम किसी मूरे मशीन को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी मीले मशीन को मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मूरे मशीन और मीले मशीन होता क्या है। आपको पता है ये दोनों क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट है। इसका मतलब हमारा जो ऑटोमेटा था वो 5 टपल ही था, उसमें आउटपुट का कोई भी टपल नहीं था। तो अगर हम आउटपुट को भी एसोसिएट कर दें अपने फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ तो वो हमारा हो जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। अब अगर हम आउटपुट को एसोसिएट कर रहे हैं तो उसको हम दो टाइप से एसोसिएट कर सकते हैं। पहला जो एसोसिएशन होगा आउटपुट का, उसको अगर हम स्टेट के साथ कर दें, आउटपुट का एसोसिएशन अगर हम स्टेट के साथ कर दें, जो आपके ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का हम अलग अलग आउटपुट डिफाइन कर लें, तो वो आपकी मूरे मशीन बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा स्टेट और इनपुट सिंबल, अगर दोनों से हमारा आउटपुट एसोसिएट हो जाए, मीन्स किस पर्टिकुलर स्टेट से कौन सा इनपुट दें, अगर ये दोनों डिसाइड करें कि क्या आउटपुट होगा, तब हमारी वो मशीन होगी मीले मशीन। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा एक तरह से रिकैप कह सकते हैं, रिकैप था। आज हम आपको बताएंगे मूरे मशीन को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीले मशीन को मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन। इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला तो अगर कोई मूरे मशीन है, मूरे को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा अगर कोई मीले मशीन है तो मीले मशीन को हम मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हमने अभी आपको बता भी दिया कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है। दोनों की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आउटपुट होता है वो एसोसिएशन उसका डिफरेंट होता है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। आउटपुट का जो एसोसिएशन है वो मूरे मशीन में स्टेट के साथ होता है और मीले मशीन में स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों के साथ होता है। इसका मतलब हमको करना क्या है, जब भी आप कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट के एसोसिएशन को देखेंगे। आपका अगर आप मूरे टू मीले कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपके आउटपुट का एसोसिएशन है मूरे मशीन में स्टेट के साथ, तो स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों के साथ आपको एसोसिएशन परफॉर्म कराना है। और मीले टू मूरे जब करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट है वो स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दोनों से एसोसिएटेड है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो आपके आउटपुट का एसोसिएशन है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टेट के साथ कर देना है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मूरे मशीन में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मूरे टू मिले, फिर हम देखेंगे मिले टू मूरे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मूरे टू मिले। एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास एक मूरे मशीन है जिसमें कि आउटपुट आपका है अलग अलग स्टेट का, अलग अलग। यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर लेंगे, इनपुट सिंबल और आउटपुट। ठीक है, सपोज कर लीजिए इनपुट सिंबल दो हैं, ए एंड बी। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3। Q0 is initial and Q3 is final। ओके, चलिए Q0 to A Q1, Q0 to B Q2, Q1 to A Q2, Q1 to B Q3, Q2 to A Q1, Q2 to B Q2, Q3 to A Q0, Q3 to B Q3। ठीक है, अब इन सब का जो आउटपुट है अलग अलग स्टेट का, यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन सी मशीन है, ये मूरे मशीन है।
तो मूरे मशीन में जो आउटपुट होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, स्टेट के साथ। इसका मतलब Q0 का जो आउटपुट होगा वो यहाँ लिखेंगे, Q1 का जो आउटपुट होगा वो यहाँ लिखेंगे, Q2 का जो आउटपुट होगा वो यहाँ लिखेंगे और Q3 का जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सपोज कर लीजिए Q0 का जो आउटपुट है वो 0 है, Q1 का 1 है, Q2 का 0 है, Q3 का 0 है। ठीक है, अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मीले बनाना है, मीले मशीन क्रिएट करना है, तो मीले मशीन में जो आपका जो ट्रांजिशन डायग्राम बनता है, उस ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट के साथ साथ इनपुट सिंबल पर भी आपका आउटपुट एसोसिएट करता है। तो आपका जो इनपुट सिंबल होगा, इनपुट सिंबल के साथ साथ आपको स्टेट भी लिखना होगा और आउटपुट भी लिखना होगा। सपोज कर लीजिए ये आपका इनपुट सिंबल A है, B है और यहाँ पर इसका स्टेट है और यहाँ आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा, है ना। B के लिए भी यहाँ पर आपका स्टेट और यहाँ आउटपुट। ठीक है, ये आपका पूरा इस तरह से ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन होगा। अब चलिए हम इसी का इक्विवेलेंट यहाँ पर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ये आपका हो गया Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इतने स्टेट हो गए। अब बाकी जो ट्रांजिशन दिया गया है, ट्रांजिशन जिस तरह से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम Q0 टू A Q1 और B Q2 यहाँ हम लिखते चलेंगे, A से Q1, B टू Q2, फिर Q1 टू A Q2, Q1 टू B Q3। यहाँ पर आपको लिखना है Q2 और यहाँ लिखना है Q3। Q2 टू A Q1, Q2 टू B Q2, यहाँ पर Q1 एंड Q2 और फिर Q3 के लिए Q0 एंड Q3 फॉर A एंड B, Q0 एंड Q3। अब आपको पता है, यहीं से आपको समझना है कि करना क्या है। आपको पता है कि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग आउटपुट है और आपने अभी देखा कि हर एक स्टेट से अगर हम कोई इनपुट सिंबल दे रहे हैं तो आउटपुट नहीं, अभी हमने लिखा हुआ है। अगर हम किसी स्टेट से इनपुट सिंबल दे रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हम पहुंच रहे हैं और आपको पता है कि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग आउटपुट है। तो हम जिस स्टेट पर पहुंच रहे हैं उसी स्टेट का आउटपुट हम लिख दें तो हमारा ये मीले मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पता है Q0 का आउटपुट क्या है, 0 है, Q1 का 1 है, Q2 का 0 है, Q3 का 0, मीन्स सारे स्टेट का आउटपुट 0 है एक्सेप्ट 1 Q1 ना। Q1 का 1 है, बाकी सबका 0 है। तो Q1 यहाँ पर A इनपुट सिंबल, जब हम Q0 से A इनपुट सिंबल दे रहे हैं तो Q1 पर जा रहे हैं। अब Q1 का आउटपुट क्या है, यहाँ से हमको पता है Q1 का आउटपुट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, फिर Q2 का आउटपुट क्या है, 0 है, तो Q2 का आउटपुट हम यहाँ लिख देंगे 0। फिर Q1 का आउटपुट क्या है, 0 है, Q1 का आउटपुट 1 है, Q1 का आउटपुट 1 है ना, Q1 का आउटपुट 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। Q0 का 0 है आउटपुट, Q2 का 0 है आउटपुट। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, Q2 का आउटपुट क्या है, 0 है, Q3 का भी 0 है, Q0 का भी 0 है, सिर्फ Q1 का 1 है। तो Q3 का 0 है, Q2 का 0 है, Q3 का 0 है, सिर्फ और सिर्फ Q1 का 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं ट्रांजिशन के बाद उनका स्पेसिफिक आउटपुट जो था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका बन गया मूरे टू मीले मशीन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, जो आपका ट्रांजिशन है, आपने यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आपने मूरे मशीन को, एक तरह से आपको क्वेश्चन मिला मूरे मशीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अगर ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में मिल रहा है तो डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है और किस स्टेट से कहाँ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो बेटर ये होता है कि हम अगर कोई ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो उसको हम ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद मूरे टू मीले कन्वर्ट करें। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि आपको अगर ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आपने जब ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग आउटपुट है
और आपने जब मीले मशीन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया तो मीले मशीन में आपने जो आउटपुट लिखा मीन्स ट्रांजिशन होने के बाद Q0 से A ट्रांजिट होने के बाद हम जिस स्टेट पर पहुंच रहे हैं उस स्टेट का आउटपुट हमने यहाँ पर एसोसिएट कर दिया सारे आउटपुट के साथ, सारे स्टेट के साथ, सारे स्टेट का आउटपुट हमने एक एक करके एसोसिएट कर दिया। यही आपका बन गया मूरे टू मीले मशीन। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके और हम देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए इस बार हम ट्रांजिशन डायग्राम लेंगे, फिर उसका टेबल कन्वर्ट करेंगे, फिर हम बनाएंगे Q0 इसका आउटपुट है A, Q1 इसका आउटपुट है B और हम Q0 Q2 इसका आउटपुट है A और Q3 इसका आउटपुट है B एंड QF इसका अभी आउटपुट है A। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है। अच्छा, आप लोग बुक में देखेंगे तो मूरे टू मीले में किसी किसी बुक में दिया गया है इनिशियल स्टेट मीन्स रिप्रेजेंट किया गया है कि ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, लेकिन किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि हमको हर एक स्टेट पर आउटपुट मिल रहा है, तो हमको आउटपुट से मतलब हो रहा है, ना कि फाइनल स्टेट से। इसीलिए किसी किसी बुक में नहीं दिया गया है ना, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर फाइनल स्टेट दिया है या नहीं दिया है तो ये गलत डिज़ाइन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से कंसर्न रख रहे हैं। फाइनल स्टेट पर पहुँचे या ना पहुँचे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर, इसलिए कुछ बुक्स में फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है ट्रांजिशन डायग्राम में या ट्रांजिशन टेबल में भी। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ओके, तो चलिए हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका 0 से यहाँ पहुँच रहे हैं, 1 से यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर 0 से यहाँ पहुँच रहे हैं, 1 से यहाँ पहुँच रहे हैं, 0 से यहाँ पहुँच जा रहे हैं और इस पर 0 और 1 दोनों से पहुँच रहे हैं और ये आपका 0 से। ठीक है, ये आपका एक ट्रांजिशन डायग्राम है आपके ऑटोमेटा का। ठीक है, किसका? मूरे मशीन का, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट का। ठीक है, अब हमको बात करनी है कि इसका हम इक्विवेलेंट मीले मशीन कैसे बनाएं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में। पहला तो स्टेट का टेबल, स्टेट का कॉलम बन जाएगा, फिर इनपुट सिंबल, ये आपका हो गया इनपुट सिंबल, और एक और कॉलम बन जाएगा आउटपुट का। ठीक है, अब इनपुट कौन कौन से हैं? 0 और 1 दो ही इनपुट हैं, 0 एंड 1। ये दो सब कॉलम में फिर से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ये आपका बन गया टेबल। अब इसमें एंट्रीज परफॉर्म करनी है, जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने सारे एंट्रीज आप परफॉर्म कर लीजिए इसमें। Q0, Q1, Q2, Q3, QF। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1, Q2, Q3 एंड QF। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। चलिए, अब आपको करना क्या है? अब देखिए यहाँ पर Q0 का आउटपुट क्या है? A है, Q1 का B है, Q2 का A है, QF का A है, Q3 का B है। तो यहाँ से आप चाहें तो आउटपुट पे लिख सकते हैं। Q0 का आउटपुट A, Q1 का आउटपुट B, Q2 का आउटपुट A, Q3 का आउटपुट B एंड QF का आउटपुट A। आपने आउटपुट भी लिख लिया। अब आपको क्या करना है? ट्रांजिशन शो कर देना है। Q0 से 0 Q1, Q0 से 0 Q1, Q0 से 1 Q2, Q1 से 0 Q1 से 0 QF, Q1 से 0 QF, Q1 से 1 कहीं नहीं जाना तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, Q2 टू 0 Q1, Q2 टू 1 Q3, फिर Q3 टू 0 QF, Q3 टू 0 QF, Q3 टू 1
कोई स्टेट नहीं है, फाई QF टू 0 QF और QF टू 1 QF, दोनों के लिए QF। ये आपका बन गया मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन टेबल को हमें कन्वर्ट कर लेना है इक्विवेलेंट मीले मशीन में। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सारा ट्रांजिशन एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर स्टेट मीन्स जो पर्टिकुलर आउटपुट जिस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है उसी स्टेट के साथ उसके आउटपुट को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं इक्विवेलेंट मीले मशीन। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करेंगे इसका। पहला तो स्टेट हो जाएगा और दूसरा इनपुट सिंबल। ठीक है, स्टेट और इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल में कौन कौन से इनपुट सिंबल हैं? दो ही इनपुट सिंबल हैं, 0 एंड 1। अब 0 के लिए भी आपको क्या क्या लिखना है? 0 के लिए किस स्टेट पर जा रहे हैं और क्या आउटपुट है। 1 के लिए भी वही करना है, किस स्टेट पर जा रहे हैं और क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका टेबल डिज़ाइन हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको जितने स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को पहले तो स्टेट वाले कॉलम में लिख लेना है। कितने स्टेट हैं? टोटल 5 स्टेट हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 QF। यहाँ आप लिख लीजिए Q0 इनिशियल स्टेट है, चाहे तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, QF आपका फाइनल स्टेट है। Q0 Q1 Q2 Q3 एंड QF। ठीक है, अब Q0 से 0 Q1, Q0 से 0 Q1, Q0 से 1 Q2, Q0 से 1 Q2। ठीक है, Q1 से 0 QF, Q1 से 0 QF और Q1 से 1 5, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, Q2 to 0 Q1, Q2 to 0 Q1, Q2 to 1 Q3, Q2 to 1 Q3, Q3 to 0 QF, Q3 to 0 QF, Q3 to 1 5, Q3 to 1 5, फिर QF to 0 and 1 फॉर बोथ QF ही मिलेगा आपको, QF एंड QF। ठीक है, अब चलिए Q0 का आउटपुट या Q0 का आउटपुट A है, तो Q0 जहाँ जहाँ है वहाँ सारे का आउटपुट हमको लिखना है A। कहीं नहीं है, Q0 कहीं है ही नहीं है, तो चलिए आपको लिखना ही नहीं है। Q1 का आउटपुट क्या है? B। अब Q1 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसका आउटपुट हम क्या लिखेंगे? B। Q1 का आउटपुट B, और कहाँ है Q1 का आउटपुट? B, और कहीं है? और कहीं नहीं है। Q1 का आउटपुट हो गया B। ठीक है, अब Q2 का आउटपुट, Q2 का आउटपुट क्या है? A। अब जहाँ जहाँ Q2 है उसका आउटपुट लिख देंगे, Q2 का आउटपुट A, और कहीं है Q2? और कहीं नहीं है, चलिए Q2 भी हो गया। Q3 का आउटपुट क्या है? B। अब Q3 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसका आउटपुट हम लिखेंगे B। ठीक है, तो Q3 यहाँ है, इसका आउटपुट हमने लिख दिया B। ठीक है, और कहीं है? और कहीं नहीं है। QF का आउटपुट क्या है? A। तो जहाँ जहाँ QF है उसका आउटपुट हम लिखेंगे, यहाँ है QF A, यहाँ है QF A, यहाँ है QF A, यहाँ है QF A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 मीन्स कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, Q1 से 1 के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, और आपको पता है आपका आउटपुट स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों पर डिपेंड करता है। तो इनपुट सिंबल से आगे कोई ट्रांजिशन है ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ आउटपुट जो हो जाएगा वो NA हो जाएगा, या आप सीधे हाइफन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ भी कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट मूरे टू मीले मशीन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका जो डिज़ाइन किया गया है टेबल, वो डायग्राम से डिज़ाइन किया गया, ट्रांजिशन डायग्राम से। फिर ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू ट्रांजिशन टेबल बनने के बाद हमने क्या किया, उसका इक्विवेलेंट मीले मशीन डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका मूरे टू मीले कन्वर्जन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप एक दो एग्जांपल करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी रेज करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और सॉल्यूशन देंगे भी। अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कहीं और से सर्च करके आपका
सोल्यूशन प्रोवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मूरे टू मीले मशीन। नेक्स्ट आपका है मीले टू मूरे मशीन, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ना है दैट इज मीले टू मूरे मशीन, ठीक है। चलिए ये आपका दूसरा है दैट इज मीले टू मूरे मशीन, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, आपको पता है मीले मशीन में जो आउटपुट होता है वो स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों के साथ एसोसिएट होता है। तो हमको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के साथ उसके आउटपुट को एसोसिएट कर देना है, जो इनपुट सिंबल है उसके एसोसिएशन को ब्रेक कर देना है, हटा देना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जिससे क्लियर हो जाए। सपोज कर लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक मशीन है जो कि मीले मशीन है, ठीक है। मीले मशीन में क्या होता है, स्टेट होते हैं। हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एग्जाम में ट्रांजिशन डायग्राम भी आ सकता है। तो सबसे पहला काम आप कर लीजिएगा कि उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा जिससे कि आसानी हो जाए। फिर इनपुट सिंबल, फिर इनपुट सिंबल सपोज कर लीजिए आपके पास जो इनपुट सिंबल है वो दो हैं, ए एंड बी, ठीक है। और इनसे जो आउटपुट मिल रहा है और उसको भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, स्टेट एंड आउटपुट, इसमें भी स्टेट एंड आउटपुट, ठीक है। चलिए सपोज कर लीजिए आपका जो ट्रांजिशन टेबल है उसमें 4 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। ये 4 स्टेट आपके इस ट्रांजिशन टेबल में है, मीन्स आपके मशीन में टोटल 4 स्टेट हैं। Q0 से ए इनपुट सिंबल के लिए हम Q0 पर ही हैं, बी के लिए Q1 पर हैं, Q1 से ए के लिए Q2 पर हैं, बी के लिए Q3 पर हैं, फिर Q2 टू ए के लिए Q2 पर ही हैं, Q1 पर हैं, फिर Q3 एंड Q2, ठीक है। अब सबका आउटपुट हम यहाँ एसोसिएट कर लेते हैं, इसका Q0 का A है, Q1 का B है, Q2 का A है, Q2 का यहाँ से B है, Q3 का A है, Q1 का A है, अभी यहाँ पर लिख लेंगे Q1 का B है, Q3 का A है, Q2 का B है, ठीक है। अच्छा आप लोग कंफ्यूज होंगे ना, यहाँ पर इनपुट सिंबल भी ए बी हो गया और आपका जो आउटपुट है वो भी ए बी ही हो गया, तो हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे, 0 1 कर लेना, तो इससे आसानी हो जाएगी। चलिए Q0 का आउटपुट 0 हो गया, Q1 का 1 हो गया, Q2 का 0 हो गया, Q3 का 1 हो गया, फिर यहाँ भी 1, Q2 का 1, Q3 का 1, Q2 का 0, ठीक है। चलिए इतना हम थोड़ा सा इजी के लिए कि हमने कन्वर्ट कर लिया 0 1 को, ए बी को 0 1 में, जो इनपुट था वही आउटपुट सिंबल भी हो गया था। हालांकि ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो कि ये हमारा इनपुट सिंबल है कि आउटपुट है, ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो हमने क्लियर कर लिया कि जो आउटपुट सिंबल है वो 0 एंड 1 है और जो इनपुट सिंबल है वो ए एंड बी है, ठीक है। अब इसका हमें इक्विवेलेंट क्या बनाना है, मूरे मशीन डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस ट्रांजिशन टेबल में सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि किस स्टेट के साथ कौन सा इनपुट सिंबल कौन सा आउटपुट एसोसिएट कर रहा है। ये तो ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल है, इस ट्रांजिशन टेबल में जो ट्रांजिशन लिखे गए हैं, जो आउटपुट मिल रहा है, स्टेट के साथ जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट क्या है, किस स्टेट के लिए क्या है, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। चलिए यहाँ से सबके लिए लिखेंगे Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। Q0 का आउटपुट यहाँ 0 है, Q0 का आउटपुट 0 है, और कहीं Q0 का आउटपुट एक ही आउटपुट है, ठीक है। तो चलिए हम Q0 को एज इट इज़ रन देंगे। Q1 का आउटपुट 1 है यहाँ पर, और कहीं है Q1 का आउटपुट यहाँ भी 1 है, इसका मतलब Q1 का भी एक ही आउटपुट है, ठीक है। अब Q2 का आउटपुट यहाँ 0 है, Q2 का आउटपुट 0 है, यहाँ पर Q2 का आउटपुट 1 है, इसका मतलब Q2 के पास दो आउटपुट है, 0 एंड 1, ठीक है।
और Q2 का 0, 0 और 1 दो आउटपुट है, ठीक है। Q3 का देखेंगे, Q3 का आउटपुट 1 है, Q3 का 1, इसका मतलब Q3 के साथ जो आउटपुट एसोसिएट कर रहा है वो एक ही कर रहा है ना। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि जिस स्टेट के साथ जितने आउटपुट एसोसिएट करेंगे उस स्टेट को उतने सब स्टेट में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करें क्या, Q0 के साथ एक ही आउटपुट एसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब Q0 को एज इट इज रहने देंगे, एक ही इसका स्टेट बनेगा, Q0 को Q0 ही रहने देंगे हम। Q1 का आउटपुट 1 है, एक ही आउटपुट है, तो हम Q1 को भी एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। Q2 का आउटपुट क्या है, 2 है, Q2 का एक 0 है, Q2 का एक 1 है, तो इसका मतलब हमें Q2 को दो सब स्टेट्स में स्प्लिट करना होगा, एक हो जाएगा Q2 0 और दूसरा हो जाएगा Q2 1, ठीक है। Q3 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो बन गया, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट मूरे डिजाइन करिए, जो आपका इक्विवेलेंट मूरे मशीन डिजाइन होगा वो क्या होगा, स्टेट्स कितने हो जाएंगे जितने आपने स्प्लिट करके लिखे हैं, ठीक है। कितने स्टेट्स हो गए, Q0, Q1, Q2 0 एंड Q2 1। Q2 0 का मतलब वो स्टेट जिसका आउटपुट 0 है, Q2 1 का मतलब वो Q2 जिसका आउटपुट 1 है, ठीक है। और फिर Q3, ठीक है। इतने स्टेट आपके बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, इनपुट सिंबल और यहाँ आप आउटपुट भी लिख लेंगे। इनपुट सिंबल के कितने हैं, 2 ही हैं, A एंड B, यहाँ आप लिखेंगे A एंड B, ठीक है। और ये आपका आउटपुट है। चलिए अब आपको Q0 से A, Q0 जिसका आउटपुट 0 है, इसका मतलब Q0 ही है, Q0 से B, Q1 जिसका आउटपुट 1 है और Q1 1 ही है, एक ही है Q1, स्प्लिट हुआ नहीं है। और Q0 का आउटपुट क्या है, Q0 का आउटपुट क्या है, 0 है, Q0 का आउटपुट 0 हो गया। Q1 से A, Q1 से A, Q2, और यहाँ पर Q2 का आउटपुट क्या है, 0, इसका मतलब ये कौन सा Q2 है जिसका आउटपुट 0 है, Q2 0। ध्यान से समझिएगा, Q1 से A इनपुट मिला तो हम कहाँ चले गए, Q2 पर चले गए, और Q2 पर किस Q2 पर गए, जिसका आउटपुट 0 है। तो इसका मतलब ये कौन सा Q2 है जिसका आउटपुट 0 है, Q2 0, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा Q2 0। अब Q1 से B के लिए Q3 पर आ गए, तो यहाँ पर Q3 लिखेंगे क्योंकि Q3 स्प्लिट हुआ नहीं, इसलिए हमको बहुत सोचना है नहीं। फिर अब Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 का आउटपुट क्या है, 1 है, Q1 का आउटपुट 1 है, ठीक है। अब Q2 0, अब Q2 0 से हम Q2 से को ही लेके चलेंगे, Q2 0, Q2 और उसका आउटपुट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, Q2 1। फिर Q2 से B, Q1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1, इसका आउटपुट क्या है, Q2 0 का आउटपुट क्या है, 0 है। अभी अपने यहाँ Q2 0 का आउटपुट 0 है। Q2 1 के लिए भी वही सेम लिखेंगे, सेम ट्रांजिशन होगा, Q2 1 और Q1 दोनों के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो सेम होगा, मीन्स जो स्टेट फाइंड आउट होंगे वो सेम होंगे, बस दोनों का आउटपुट अलग अलग हो जाएगा। इसका आउटपुट 0 हो गया, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब Q3 से A, Q3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q3 से B, Q2, कौन सा Q2, जिसका आउटपुट 0 है, इसका मतलब Q2 0, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, ये Q2 0, और इसका Q3 का आउटपुट क्या है, 1 है, Q3 का आउटपुट 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट मूरे मशीन, है ना। आई थिंक ये समझ में आया होगा। वहाँ से आपने क्या किया, जितने स्टेट्स थे उन सारे स्टेट्स के आउटपुट को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपको अगर मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ आउटपुट मिल रहे हैं उतने पार्ट्स में या उतने सब स्टेट्स में आपका स्टेट स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हम अपने मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेंगे, जो आउटपुट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा उस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो स्टेट वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए उसको हम रखेंगे, और फिर पूरा का पूरा मूरे मशीन
डिज़ाइन कर लेंगे। आई थिंक क्लियर ही है, बहुत टफ नहीं है। एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए, और फिर प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप क्वेश्चन राइज करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू, जैसे उसमें किया था हमने। एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं मीले मशीन का, और फिर उसका इक्विवेलेंट मूरे डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो Q0 Q1, सपोज कर लिए Q0 इनिशियल स्टेट है, Q2 एंड Q3, इधर ही लिखते हैं Q2 एंड Q3। सपोज कर लीजिए Q3 आपका फाइनल स्टेट है। Q0 से A इनपुट सिंबल मिलने पर आपको 0 मिल रहा है, B इनपुट सिंबल मिलने पर भी आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। यहाँ से A मिल रहा है आउटपुट, तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर B मिल रहा है, यहाँ से B इनपुट मिल रहा है, तब भी आउटपुट आपको 1 ही मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 0 के लिए, A के लिए आउटपुट 0 है या 1, जो भी लिखना हो। फिर यहाँ से A के लिए आउटपुट 0 और B के लिए आउटपुट 1, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन गया, सॉरी ट्रांजिशन डायग्राम बन गया किसका, मीले मशीन का। अब इसका इक्विवेलेंट मूरे मशीन डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस मीले मशीन को इसके ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लें। तो इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा, आपको पता है, स्टेट और फिर इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल आपने यहाँ पर लिख लिया, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। इनपुट सिंबल ये हो गया। यहाँ से सपोज करिए दो ही इनपुट हैं, दो इनपुट हैं A एंड B, दो इनपुट है, और ठीक है। सपोज क्या करना है, यहाँ से हम देख रहे हैं दो इनपुट है A एंड B हैं। अब आपको करना क्या है, इसका स्टेट क्या होगा और फिर इसका आउटपुट क्या होगा, स्टेट एंड आउटपुट, ठीक है। और ये आपका नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए, Q0 Q1 Q2 Q3 यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये आपका बन गया ट्रांजिशन टेबल, Q0 Q1 Q2 Q3, ये आपका फाइनल स्टेट। अब Q0 से A इनपुट मिल रहा है, तो हम Q2 पर जा रहे हैं, और फिर आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। Q0 से A इनपुट मिल रहा है, तो हम Q2 पर जा रहे हैं और आउटपुट 0 मिल रहा है। B इनपुट मिल रहा है, तो Q1 पर जा रहे हैं, Q1 पर जा रहे हैं, और आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। Q1 के लिए Q1 से A इनपुट मिल रहा है, तो Q3 पर जा रहे हैं, Q3 पर जा रहे हैं, आउटपुट क्या है, 1 है। फिर Q1 से B इनपुट मिल रहा है, तो हम Q0 पर जा रहे हैं, Q0 पर जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। Q2 से A इनपुट मिल रहा है, तो Q3 पर जा रहे हैं, A इनपुट मिल रहा है तो Q3 पर जा रहे हैं, आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। और B के लिए कुछ नहीं है, यहाँ 5 हो जाएगा। और फिर Q3 से फॉर बोथ A एंड B Q3 ही है, Q3 ही है, और आउटपुट A का 0 है, B का 1 है, A का 0 है और B का 1 है, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांजिशन टेबल किसका, इस पर्टिकुलर जो आपकी मीले मशीन है इसका। अब आपको क्या करना है, इस टेबल की हेल्प से आपको करना क्या है, मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कर लेना है। तो करना क्या है आपको पता है, पहले तो आप जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उन सभी को लिखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं, यही लिखते हैं Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। Q0 का आउटपुट क्या है, Q0 का आउटपुट यहाँ 1 है, और कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है,
तो क्यू नॉट का आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब क्यू नॉट को हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। Q1 का आउटपुट यहाँ 0 है और कहीं तो कुछ है नहीं, Q1 का आउटपुट 0 है, इसका मतलब Q1 को भी स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। Q2 का आउटपुट यहाँ 0 है और कहीं कुछ नहीं है, Q2 का आउटपुट यहाँ 0 है। Q3 का आउटपुट यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब Q3 का 1 और 0 दोनों है, तो इसका मतलब Q3 आपका स्प्लिट होगा 0 और 1 में, तो ये क्या बन जाएगा, Q3 0 और Q3 1। ठीक है, आई बात समझ में। स्टेट्स कैसे स्प्लिट होते हैं, जो उनका आउटपुट होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को सब स्टेट्स में स्प्लिट कर लेते हैं और फिर वो मूरे मशीन में एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बिहेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हमें ट्रांजिशन टेबल बना लेना है मूरे मशीन का। तो चलिए इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने में क्या क्या बनाना है आपको, पहले तो स्टेट बनाना है, फिर इनपुट सिंबल बनाना है और फिर आउटपुट बनाना है, सिंबल के साथ आउटपुट भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए स्टेट इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं, दो ही हैं, ए एंड बी, यहाँ से हम लिख लेंगे ए एंड बी। ठीक है, अब स्टेट्स कितने हैं ये आपको देखना है। स्टेट्स कितने हैं, स्टेट्स हैं आपके टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो Q0, Q1, Q2, Q3 0 एंड Q3 1। ठीक है, क्योंकि हमने अभी सब स्टेट्स में स्प्लिट किया हुआ है उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, जो आपका स्टेट था उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर लिया। और Q3 आपका फाइनल स्टेट था, इसलिए इसका मतलब सॉरी ये Q3 0 होगा ना, ये आपका होगा Q3 0 और ये आपका Q3 फाइनल स्टेट है, इसलिए जो स्प्लिट किया गया स्टेट है वो दोनों ही फाइनल स्टेट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी सारा ट्रांजिशन एज इट इज लिख दीजिए। Q2 Q1 ए और बी के लिए Q2 और Q1, Q0 का आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, Q1 से Q3 एंड Q0, Q3 एंड Q0, Q3 एंड Q0 और Q1 का आउटपुट क्या है, 0, Q1 का आउटपुट 0। फिर Q2, Q3 एंड 5, Q3 कौन सा Q3, इसका आउटपुट 1 है, इसका मतलब Q3 1, ये क्या हो जाएगा Q3 1 और यहाँ 5। और Q2 का आउटपुट क्या है, Q2 का आउटपुट क्या है, 0 है, Q2 का आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, अब Q3 से Q3 0, Q3 0, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम, Q3 0 और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, Q3 1, यहाँ क्या हो जाएगा Q3 1 और Q3 0 का आउटपुट क्या है, 0 है। Q3 1 सेम ट्रांजिशन लिखेंगे, सेम ट्रांजिशन वही लिखना है आपको, Q3 0 एंड Q3 1, लेकिन इसका आउटपुट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट मूरे मशीन बन गया। ठीक है, इस मीले का इक्विवेलेंट मूरे मशीन ये बन गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत टफ तो नहीं है, बस आपको करना ये है कि स्टेट्स के आउटपुट को एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करने के बाद आपको स्टेट्स को सब स्टेट में स्प्लिट कर लेना है और फिर वो सब स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बिहेव करेंगे आपके मूरे मशीन में, और सारे का सारा जो आउटपुट है वो उसके साथ एसोसिएट कर दीजिए, मीन्स स्टेट के साथ एसोसिएट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।